मित्रों प्रणाम। जय श्री राम। जगत मिथ्या ईश्वर सत्य। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है विकास और विनाश। विकास से हमारा तात्पर्य है कि भारतवर्ष में बहुत विकास हुआ, अब बहुत विकास हो रहा है। हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जा रहे हैं, लेकिन उतना ही विनाश भी हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि विनाश का तात्पर्य क्या है? विनाश का तात्पर्य मेरा यह है कि भारत एक प्राकृतिक, नैसर्गिक और धार्मिक देश है जो सदियों से है। आधुनिक भारत में जो हम विनाश की बात कर रहे हैं, आधुनिक भारत विकास तो हो रहा है, लेकिन मेरे समझ से विनाश हो रहा है, विनाश भी हो रहा है। क्योंकि एक नैसर्गिक देश में, एक प्राकृतिक देश में, एक धार्मिक देश में विकास के साथ साथ हमें प्राकृतिक देश भी चाहिए, नैसर्गिक देश भी चाहिए। जैसे आप उदाहरण के लिए हजारों वर्ष, 500 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष की पुरानी वृक्ष विकास के चक्कर में काट दिए गए। लाखों करोड़ों पेड़ कट गए बिना विकास के लिए कटे। अच्छी बात है, विकास ठीक है। पुराने वृक्ष हैं वो कटते हैं, नए वृक्ष उगाए जाते हैं। लेकिन हम वृक्ष लगाने के लिए या हम पुराने सारे वृक्षों को काट देने के बाद जो नए वृक्ष लगेंगे, क्या उन पुराने वृक्षों की भरपाई कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्या वो जो पुरानी हमारी जो नदियों के रुख मुड़ जा रहे हैं, जो पहाड़ों के रूप बदल जा रहे हैं, झरना का रुख मोड़ दिया जा रहा है, क्या वो भरपाई हम इस विकास से उनकी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। विनाश अब जैसे भूकंप आता है, समय बारिश कभी अधिक आ रही है, कभी कम आ रही है, कहीं प्रलयंकारी बाढ़ आ रही है। मेरे हिसाब से प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, जो नदियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो पहाड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो झरनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ होगी या अतिशय छेड़छाड़ होगी, अर्थात विकास जरूरी है, लेकिन हम विनाश को भी आमंत्रित कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए हमारा बहुत विकास हो गया, हम अमेरिका की तरह हो गए, लेकिन क्या वो सत्य है? सत्य तो प्रकृति है, सत्य तो ये धरती है, सत्य तो ये पहाड़ है, सत्य तो ये नदियां हैं, सत्य तो यही है। ठीक है, वो विकास से हमको आवागमन अच्छा मिलेगा, हमको सुविधाएं अच्छी मिलेगी, हमें लाइट अच्छी मिलती है, हमें कोई, लेकिन मूल मेरा कहने का उद्देश्य क्या वह विकास और इस प्रकृति में क्या समानता और असमानता है? अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि हम विकास के साथ साथ जो प्राकृतिक भारत है, जो नैसर्गिक भारत है, इसका बहुत नुकसान न हो। क्योंकि अगर ये नुकसान होगा तो हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते, इस विकास से उस प्रकृति की भरपाई नहीं कर सकते
विनाश। विनाश भाई, विकास अलग चीज है हो गया। उस विकास से हमारा विनाश रुक जाएगा, ये नहीं हो सकता है। लेकिन जो जिस चीज की बात हम कर रहे हैं, पहाड़ों की, नदियों की, झरनों की, तालाब की, चिड़ियों की, जानवरों की, उसके नुकसान से हमारा विनाश निश्चित रूप से होने की संभावना हो भी रहा है। अब आप बताएं, कहां गौरैया नहीं दिख रही है? कहां दिख रही है? कहां गिद्ध नहीं दिख रहे हैं? मेरा मतलब यह है कि हमको इस विकसित भारत में, विकासशील भारत में, हमको जो ये भारत देश जिसके लिए जाना जाता है, उस चीज का भी हमें ख्याल रखते हुए हमें विकास करना होगा। हमें पहाड़ों की, नदियों की, झरनों की, गायों की, चिड़ियों की हमें ख्याल रखते हुए हमें विकास करना होगा। क्योंकि हम विकास होने बाद हम अंत में भाग के कहां जाते हैं? कहां जाएंगे भाग के? इस विकास से हम भाग के कहां चले जाएंगे? आएंगे तो, रहेंगे तो इसी प्रकृति के छांव में। विकास खूब हो रहा है, विकास खूब होना चाहिए, लेकिन जो ओरिजिनल भारत का स्वरूप है, जो हमें स्वस्थ रूप से जिंदा रखेगी, जो हमें हमारी रक्षा करेगी आपदाओं से, उस स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकास और अच्छा लगेगा। लाखों करोड़ों वृक्ष कट गए, रोड पे वृक्ष तो लगाए जा रहे हैं, वृक्ष लगाए जा रहे, सरकारें वृक्ष लगाती हैं। अभी वन विभाग जो मुख्य इसकी जो करता धरता है, वन विभाग 100% वृक्ष लगाता है, ईमानदारी से वृक्ष लगाता है। ये मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि 100% वन विभाग वृक्ष लगाता है, लेकिन यह गारंटी नहीं दे सकता हूं कि 100% बच जाता है। नहीं बचता है, 50% भी नहीं बचता है, मैं गारंटी दे रहा हूं। 50% भी नहीं बचता, लेकिन 100% लगाया जाता है। वो हमारी उन वृक्षों का जो कमी हुई है, उनकी भरपाई ये नहीं कर पा रहे हैं, न कर सकते हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं। सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन जनमानस को इस बात को आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। स्वयं वृक्षों का संरक्षण करना पड़ेगा। वृक्षों का रख रखाव सरकार तो लगा रही है, लेकिन बिना हमारे आपकी हमको आपकी सोचना पड़ेगा कि वृक्ष हमारे जीवन का मूल आधार है। ऑक्सीजन हमारा जीवन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वृक्ष से जहां हरियाली है, जहां वृक्ष है, जहां जंगल है, वहां के लोग स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। इधर के हालों में, इधर वर्षों में, 20-25 सालों में बहुत वृक्ष कटे हैं, तमाम कारणों से, विकास कारण से वृक्ष काटे गए, लेकिन उसकी भरपाई अभी तक मौके पर तो लगाया तो जाता है, लेकिन असली रूप में उसकी भरपाई अभी हो नहीं पाई। भरपाई का मतलब संतुलन नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा, भारत की जो नेचुरल सुंदरता है उसमें उसकी वो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है।
एक वृक्ष का महत्व मैं आपको बताऊं क्या होता है। जैसे अत्यधिक ठंडक जब पड़ती है, उसको कहीं बहुत विकराल जब ठंडक पड़ती है, उस ठंडक का मात्र एक काट है आग। जब शरीर गलने लगती है तो आग ही उसकी रक्षा करती है, क्योंकि उस ठंडक जो प्राकृतिक रूप से ठंडक पड़ती है, उस ठंडक को सिर्फ रोक सकता है जो प्राकृतिक आग है। उसी तरह बहुत जब धूप होता है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, उस प्राकृतिक गर्मी को एक प्राकृतिक जो प्रकृति से उत्पन्न पेड़ ही जो है छाया देता है। अब पेड़ों का, उस तरह के पेड़ों का अभाव होता जा रहा है। कहीं भी आप देखें, जिसके दरवाजे पे एक छोटा सा पेड़ है, बहुत छोटा है या बड़ा पेड़ है, आप देखते हो कि गर्मी के महीने में सारे लोग उसी जगह कोशिश करते हैं कि हम बैठे। रास्ता जब हम चलते हैं, कभी हम लोग जो उस गर्मी, जब बहुत भयंकर गर्मियां पड़ती थी, हम लोग गांव से जब अपने शहर की तरफ आते थे, खूब गर्मी होती थी, तो कहीं रुकना पड़ता था। तो जहाँ पेड़ किनारे वृक्ष दिखाई देता था रोड के किनारे, हम लोग उस वृक्ष के नीचे थोड़ा सा छाया ले लेते थे, पैर जलने लगता था। वो असली प्रकृति है। तो आज जो विकास हो रहा है, विकास खूब हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। हम तरक्की करें तो दो राय नहीं है, लेकिन इस तरक्की को लेके हम जाएंगे कहां? हम कहां भाग के जाएंगे? कहने का मेरा मतलब कि हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं, क्योंकि हमारा ये विकास हमारे आने वाली पीढ़ियों को सुविधा तो दे सकता है, संरक्षण नहीं कर सकता है, प्राकृतिक संरक्षण नहीं दे सकता है। इसलिए वृक्ष को खूब लगाएं, पहाड़ों को कम से कम उसका दोहन करें, नदियों को कम से कम छेड़छाड़ करें, जो गौरैया हैं प्रयास करें कि वो फिर से कलरव करें। प्रत्येक घर में अब आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं किसी के पास, एक गाय रखने की टाइम किसी को नहीं। अब मनुष्य सोचता है गाय रखेंगे तो कौन करेगा, अब उसकी अज्ञानता है। हर आदमी तो नहीं रख सकता, लेकिन आज ही 50% लोग गाय रख सकते हैं। गाय भी प्रकृति का एक रूप, प्राकृतिक रूप है। गाय रखना चाहिए। गौरैया कोशिश करे, गौरैया आपके घर पे आए, कोशिश करिए कि फिर गिद्ध आपको दिखाई दे। तो विकास के साथ साथ भारत का प्राकृतिक रूप न बिगड़े, हमें हर तरह से हमें सोचना होगा और जागरूक होना होगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इस बात का ध्यान देना होगा, समय निकालना पड़ेगा, चूंकि भाग के हम कहां जाएंगे। इसलिए हमको सबसे पहले काम ये है, ये जो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो आप क्यों टाइम नहीं है, वही चक्कर है। तो वो चक्कर फिर भाग के कहां आओगे, फिर वहीं आओगे जहां की मैं बात कर रहा हूं। कहने का मेरा मतलब, कोशिश करना चाहिए, हर आदमी के घर में एक गाय जरूर होनी चाहिए। हर व्यक्ति जागरूक हो इन प्राकृतिक रूप से, जो प्रकृति है, प्रकृति के हर चीजों को उसका संरक्षण करने के लिए। तो विकास के साथ साथ ये जो विनाश है हो रहा है, उसे हमें रोकने के लिए गंभीर होना पड़ेगा। हम चकाचौंध दुनिया हमें समझ में तो आ रही है, लेकिन हम क्या खो रहे हैं ये तब समझ में आएगी आपको जब आप फिर पछताए होत किया जब चिड़िया चुगे खेत। मित्रों, मेरा इस पर मेरी अपना विचार था, मेरी इस पर अपनी चिंता थी, और मैं आप लोगों को
अपने माध्यम से इस चीज को सोचने के लिए अपने शब्दों में आपको अभिव्यक्त किया। हो सकता आपको आप सोचें और आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपको प्रणाम। जय श्री राम। जगत मिथ्या ईश्वर सत्य।